फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, मैं एक कहानी के तौर पे फिर से आ चुकी हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार की बात है कि एक गांव में महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगने निकले। भिक्षा मांगने निकले तो देखे कि उस मोहल्ले में सारे पट बंद थे। जिस दरवाजे पे जाते वो भिक्षा मांगने के लिए वो दरवाज़ा बंद था और पट बंद था। फिर क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि हर घर हर दरवाज़ा क्यों बंद है। फिर वे क्या किया कि एक आध दरवाजे पे गए और बोले भिक्षाम देही। फिर दूसरे दरवाजे पे गए, भिक्षाम देही, कोई नहीं निकला। फिर तीसरे दरवाजे पे गए, भिक्षाम देही। तब भी एक व्यक्ति उस दरवाजे के दरवाज़ा खोला और अंदर से आया और उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपने महल में बुला कर ले गया और बोला कि महात्मन प्लीज आप उधर मत जाइए, आप यहीं पे रह जाइए, क्योंकि उधर एक अंगुली मार डाकू है जो लोगों को मार देता है, इंसान को मार करके उसको हत्या कर देता है और उसकी एक अंगुली का माला पहन लेता है, अपने गले में गांथ लेता है और माला बना लेता है। और बहुत सारी वो सैकड़ों मालाएं अंगुलियां पहन चुका है और उसका एक सोच है कि वो 1000 लोगों को मारेगा, अंगुलियां बनाकर माला बना करके पहनेगा 1000 लोगों को, और वो गिनती के लिए अंगुलियों का माला पहनता था। तो महात्मा बुद्ध बोले कि वाह, ऐसी भी बात है, तो फिर तो हमें जाना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने रोका, नहीं महात्मन प्लीज़ आप मत जाइए, आप यहीं पे रह जाइए। तो महात्मा बुद्ध बोले कि हमें तो जाना होगा और आप हमें इस बात को सूचना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस व्यक्ति को धन्यवाद दिए और धन्यवाद देते हुए उस घर से निकले, महल से निकले और उस रास्ते जाने लगे जिस रास्ते में अंगुली मार था। वो रास्ता जाते जाते जंगल की छोर पे पड़ता था। फिर जाते जाते देखे कि अंगुली मार है, फिर भी वो उसे अनसुना करके, अनदेखा करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अंगुली मार बोला ठहरो। फिर महात्मा बुद्ध उस बात पर ध्यान नहीं दिया, फिर आगे बढ़ते चले गए। फिर बोला ठहरो, फिर नहीं कुछ सुने, फिर चलते रह गए। फिर अंगुली मार बोला मैं बोलता कि ठहरो। तो महात्मा बुद्ध ठहर गए और बोले कि मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। इतना सुन करके अंगुली मार सोच में पड़ गया कि आज तक हमसे कोई मनुष्य, कोई इंसान नहीं जबान लड़ाया, नहीं बोलता था हमारे सामने। वो डरता था, कांपता था, गिड़गिड़ाता था, और ये आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सामने बोल रहा है। फिर वहाँ गया और अंगुली माल बोलता है महात्मा बुद्ध से कि तुम्हें डर नहीं लगता हमसे। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम क्या हो जो हमें तुमसे डर लगेगा। अंगुली माल बोले कि हम वो व्यक्ति हैं जो लोगों को काट करके एक अंगुलियों का माला पहनते हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले कि अच्छा, ये भी बात है, अच्छा तुम लोगों को काट देते हो। तो हाँ, हम काट देते हैं, तुम्हें भी काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध बोले कि ठीक है, हमें काट देना, पर हमारी एक शर्तें पूरा कर दो। अंगुली माल बोला बोलो क्या शर्त है। तो जाओ और उस पेड़ से एक डाली तोड़ कर ले आओ। फिर अंगुली माल बोला कि तो भागोगी तो नहीं। महात्मा बुद्ध बोले नहीं भागेंगे, चाहो तो तुम हमें बांध सकते हो, बांध करके जा सकते हो। फिर अंगुली मार को विश्वास था कि भागेगा नहीं, और गया और एक आम के पेड़ था, उस आम के पेड़ से एक डाली तोड़ कर लाया। फिर महात्मा बुद्ध बोले, फिर लाया और महात्मा बुद्ध को देने लगा। महात्मा बुद्ध बोले कि फिर हमें नहीं दो, फिर इसे तुम जाओ और जोड़ कर आओ। जिस जगह से तुम इस आम के डाली को तोड़ कर लाए हो वहीं पे जोड़ना है, जाओ जोड़ कर आओ।
फिर अंगुलीमाल बोला, जो टूट गया वो जुटेगा कैसे? तो महात्मा बुद्ध बोले बहुत ही सहज और प्रेम भाव से बोले, बहुत ही सुंदर जवाब में, कि जो टूट गया वो जुटेगा नहीं। तो तुम जिस लोगों को मार देते हो वो जिंदा हो जाता है। जब तुम्हें इसे तोड़ने का शक्ति था और जोड़ने का शक्ति नहीं है तो तुमने इसे तोड़ा क्यों? तुमने जिस लोगों को मारता है उस लोगों को तुम जीवित नहीं कर पाता, तो तुम्हें अधिकार किसने दिया मारने का? इतना सुन करके अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ और एक सत्य के राह पे चलो। फिर अंगुलीमाल क्या करता है कि प्रभु, मैं आपका चरण अपनाना चाहता हूँ, आपका शरण अपनाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो अपनाना है, हम तो नहीं अपना सकते, तुम्हें अपनाना है, तुम्हें फैसला करना है कि तुम हमारे साथ चलोगे या नहीं। फिर अंगुलीमाल सुधर गया और फिर से महात्मा बुद्ध के चरणों में रहने लगा, सत्य वचन और सत्य की आवाज़ उठाने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते, किसी को अच्छे नहीं कर सकते, जब हम किसी का घाव छुटा नहीं सकते तो उसे घाव देते क्यों हैं? आजकल क्या हो रहा है, अभी अभी बहुत छोटी सी लड़की का बहुत ही निर्दया से उसकी साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ है, उस लड़की के साथ हुआ है। क्या वो लड़की अब इस दुनिया में जीवित है? क्या वो लड़की का इज्जत वापस आएगा? क्या उस माँ बाप के पास वो लड़की फिर से आ पाएगी? नहीं ना। दोस्तों, माताओं बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सब अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दीजिए, अपने बच्चे को सिखाइए, समझाइए कि जिस तरह तुम्हारी बहन है उसी तरह सबों की बहन है। सबको अच्छे नज़र से देखा करो, गलत नज़र से नहीं। सो थैंक यू।